स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, किसानों को एक और बड़ा तोहफा ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर जारी कर दी गई है। इसके साथ यहाँ पर मिल चुकी है कैबिनेट से मंजूरी, जिसका इंतज़ार यहाँ पर बना हुआ था, वो यहाँ पर अब जारी कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं किसानों को 20वीं किस्त के बाद एक बड़ा और गिफ्ट दिया जा रहा है। किसानों को 24,000 करोड़ रुपए की दी जा रही है नई योजना की सौगात। कब से होगा यह पैसा जारी और कब क्या-क्या मिलेगा? देखिए, किसानों को एक और नई योजना की बड़ी सौगात। कैबिनेट से मिली मंजूरी, खुलेंगे 108 कार्यालय, जाने कब से होगी यह योजना लागू। कितने किसानों को लाभ दिया जाएगा, कितने समय तक है, क्या-क्या इसका प्रावधान है, किन-किन किसानों को यह जो है लाभ मिलेगा और यहाँ पर देखिए कहाँ-कहाँ खुलेंगे ये 108 कार्यालय। आपको संपूर्ण जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर एक और बड़ी सौगात दी गई है। किसानों के हित में अब किसान हो गए मालामाल, यहाँ पर मिलेगा बड़ा तोहफ़ा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ, मिलेगी संपूर्ण जानकारी, सटीक जानकारी आपको यहीं पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025-26 नया सत्र शुरू, जिसके चलते यहाँ पर आपको दी जा रही है किसानों के लिए। यहाँ अगर बीते दिनों की हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी संघर्ष यहाँ पर करना पड़ा है सरकार को भी और किसानों को भी। लग रहा था कि 20वीं किस्त भी जारी नहीं की जाएगी या 20वीं किस्त और 21वीं किस्त एक साथ जारी की जा सकती है। वहीं पर जिसका समय अंतराल की अगर बात करें 1 अप्रैल से 31 जुलाई, यहाँ पर अगर बात करें तो लास्ट था 20वीं किस्त का। लेकिन अभी आपको यहाँ पर जो है 2 अगस्त, यानी कि 2 दिन पहले आपको 20वीं किस्त जारी कर दी गई और सभी के गिले-शिकवे दूर हो गए। जी हाँ, किसानों को एक राहत की साँस मिली। यहाँ पर किसानों को बेहद ज़रूरत थी 20वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपए की। अब क्या 20वीं किस्त के बाद डायरेक्ट, चूँकि अगस्त में आपको की गई है किस्त राशि, यहाँ पर देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हाल ही में हुई एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योजना का ऐलान कर दिया गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जारी करने से पहले इस योजना का एक नई जो ये योजना है उसका ऐलान किया गया था, जिसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके साथ-साथ पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, फसल योजना, यहाँ पर पीएम उज्ज्वला योजना आदि अनेक योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना भारत में चलाई जा रही है। जी हाँ, और इसी के साथ-साथ प्रधानमंत्री योजना भी इन महत्वपूर्ण योजनाओं का हिस्सा है। वहीं पर इसी के साथ एक और बड़ी योजना की सौगात आपको यहाँ पर दी गई है, जिसकी पहल अगर मैं बात करूँ तो जब यहाँ पर फरवरी में 25 और 26 का यहाँ पर बजट पेश किया गया था, तो उसी के दौरान यहाँ पर इस योजना का भी ज़िक्र किया गया था। अब उसको यहाँ पर एक नया रूप दे दिया गया है। देखिए, आइए जानते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का फ़ायदा किन-किन किसानों को या किन-किन इंसानों को होगा और यह योजना क्यों चलाई जा रही है, कब से शुरू होगी इस योजना की यानी कि कब से शुरू होगी यह योजना या इस योजना का लाभ कब से मिलना शुरू होगा, क्या है इस योजना का नाम, आदि सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो के लास्ट तक ज़रूर मिल जाएगा। भारत के 10 करोड़ किसानों को सरकार की तरफ से चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना, जिसमें किसानों के हित के लिए समय-समय पर उनकी सहायता किस्तों के माध्यम से की जाती है, वो एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। हाल ही में किसानों को एक बड़ी सौगात दी गई। 2 अगस्त 2025 को इंतजार समाप्त हो चुका। प्रश्न सरकार पर उठ रहा था कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो समाप्त हो गई है या 20वीं किस्त के 2,000 रुपये और 21वीं किस्त के 2,000 रुपये यहाँ पर जारी किए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
एक साथ जारी नहीं हुए, केवल 2,000 रुपये ही यहाँ पर किसानों के बैंक खातों में जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल ये भी है, किस्त या वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अभी भी लाखों किसानों का और करोड़ों किसानों का पैसा है जो कि अटक चुका है, जिस पर 75 लिखा आ रहा है। आखिर ये 75 क्या है, इसके लिए मैं हाल ही में एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। उसको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कब तक आपका ये पैसा आएगा या नहीं आएगा, इसी के साथ यहाँ पर जो है क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ऐसा हुआ, किन किसानों को पैसा नहीं दिया गया, इसके लिए मैं जल्दी ही वीडियो यहाँ पर एक बनाने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 20वीं किस्त का समय था, उसके अलावा 2 दिन यानी 2 अगस्त को 20वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश काशी जिले से वाराणसी, यानी कि उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी से एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूरे भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश और काशी की जनता के लिए 22,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसी के दौरान देश भर के लगभग 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20वीं किस्त की सौगात दी गई, जो कि डीबीटी के माध्यम से 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि एक क्लिक बटन के द्वारा यहाँ पर जारी कर दी गई है। किसको यह पैसा मिला है, किसको नहीं मिला है और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर वहीं दूसरी ओर 20वीं किस्त का अनाउंस होने से पहले सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, जो कि भारत के लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है, जिसमें भारत के 8 केंद्र शासित राज्य और 28 अगर हम बात करें राज्यों में 10 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि इनके द्वारा जो है लगाई जाएगी सरकार के द्वारा। किसानों की खेती, किसानों के खाद उर्वरक शक्ति को अधिक बनाने के, फसलों और किसानों की जो आय है उसको अधिक बढ़ाने के लिए, फसलों को अधिक बढ़ाने के लिए, किसानों की जो खेती है जिसमें एक एक खेती हो रही थी और साल में एक बार ही खेती की जा रही है, या तो वहाँ पे मानसून के कारण पानी ज़्यादा नहीं है, सूखा है, या फिर पानी ज़्यादा भर गया है मानसून के कारण, तो उन सभी समस्याओं को देखते हुए जिसको जो समस्या आ रही है उसके लिए यहाँ पर यह योजना चलाई जा रही है। इसमें यहाँ पर कार्यालय जो है खोले जाएंगे और किसानों को यहाँ पर हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी, उनके हर सवालों का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। इस योजना के तहत किन किन को फ़ायदा होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, आइए जानते हैं। देखिए, एक 1.7 करोड़ किसानों को लगभग लाभ दिया जाएगा और जिनकी समय सीमा 6 वर्ष होगी, 2025 और 26 से 2031 और 32 तक, यानी कि इसकी समय सीमा रहेगी। वहीं पर 6 वर्ष में इस योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए की धनराशि लागत के रूप में यहाँ पर लगाई जाएगी। अब किन किन को लाभ दिया जाएगा और क्या क्या लाभ होगा, देखिए। किसानों को हर दशा में हर मुमकिन कोशिश होगी कि उनकी सहायता की जाए। यह प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिसमें कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आखिर क्या है इस योजना का नाम, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके तहत यहाँ पर देखिए, भारत में इस योजना के तहत 108 कार्यालय खोले जाएंगे। यदि माने तो जितने भी राज्य हैं उन सभी के प्रत्येक एक एक ज़िला यहाँ पर राज्यों में खोला जाएगा। जितने भी सरकार के द्वारा यह कदम इस योजना के माध्यम से उठाया गया है, ताकि आज भी जो यहाँ पर भारत में पिछड़े और मध्यम वर्ग के किसान हैं, उन सभी किसानों को आगे लाया जा सके, इक्वल किया जा सके। जिनको अभी भी आवश्यकता है, जिनकी खेती एक बैकवर्ड क्षेत्र में आती है, जहाँ पर फसल नहीं हो पा रही है, साल में एक साथ फसल होती है या तो एक बार हो गई, 2 बार हो गई, तो उन सभी परेशानियों का यहाँ पर जो है समाधान किया जाएगा। उनकी हर मुमकिन कोशिश और सहायता की जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं हाल ही में कैबिनेट से मिली इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ
इस योजना का भी अनाउंस किया गया था, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना या कृषि धन धान्य योजना या पीएम धन धान्य योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को सहायता की जाएगी, जिसका उद्घाटन जल्दी ही किया जाएगा। और यहाँ पर किसानों के हित में इस कार्य में जो है जल्दी से जल्दी शुभारंभ किया जाएगा। लगभग इन्हीं 1 से 2 या 3 महीने के अंदर अंदर इसमें कार्य कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, जगह देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके क्षेत्र के जहाँ पर ये कार्यालय खोला जाएगा उसमें जगह होगी, वहाँ पर ऑफिस बनाया जाएगा और किसानों को इसीलिए 6 महीने यहाँ पर समय दिया गया है, सॉरी 6 साल। कृषि धन धान्य योजना के तहत लगभग 36 योजनाओं का एक साथ विलय किया जाएगा और उसी के आधार पर किसानों की सहायता की जाएगी, जिसमें किसानों की फसलों को लेकर उनकी उर्वरक शक्ति को ज़मीन में अधिक पैदावार हो। देखिए, बहुत सारे अभी भी किसान हैं जिनकी खेती ऐसी है कि उसमें अधिक पैदावार नहीं हो पाती है। उर्वरक शक्ति जो है उनकी कमज़ोर है। खाद के लिए अगर खाद भी डाला जाता है तो भी वहाँ पे फसल अच्छी नहीं हो पाती है। और दूसरी चीज़ें, यहाँ पर आप अलग अलग फसलों को उगा सकें, धान की, रबी की, सब्जियाँ, फल फूल आदि की पैदावार की जा सके और अलग अलग समय पर अलग अलग फसल यहाँ पर मिल सके, अच्छा बीज यहाँ पर मिल सके, अच्छी यहाँ देखिए, इस खेती के लिए मान लिया अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खेती होती है, वहाँ की उर्वरक शक्ति अलग अलग होती है, तो वहाँ पर कौन सा बीज अच्छा रहेगा, कौन सी यहाँ पर जो पैदावार होगी उसके लिए खाद कौन सा अच्छा रहेगा और खेती में कम पानी से ज़्यादा सिंचाई कैसे होगी, इसकी भी यहाँ पर सहायता की जाएगी और इसके बारे में भी बताया जाएगा। वहीं पर मछली पालन के लिए, किसानों को खेती करने के लिए, मछली पालन के लिए आदि योजनाओं के तहत सरकार की तरफ से और बैंकों की तरफ से बीमे की सहायता भी प्रदान की जाएगी, क्योंकि धन धान्य हमेशा किसानों को धन से परिपूर्ण करना होगा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसके तहत जल्दी ही यहाँ पर कार्य किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कृषि मंत्री के द्वारा और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ जल्दी ही किया जाएगा। इस योजना के तहत यानी कि प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, जिसका लाभ यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी किया जाएगा और उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा। मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, जिन किसानों ने अभी तक अपना KYC कंप्लीट नहीं किया है, उनका खाता भी होना ज़रूरी है। इसी के साथ यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, कब से शुरू होगा, जल्दी ही आपके लिए ये योजना की जानकारी हम और देंगे। तो दोस्तों, कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, कोई भी कमेंट है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप किस क्षेत्र में रहते हैं, कौन सी आपकी खेती है, क्या फसलों को अच्छा पैदावार हो, फसलों में अच्छी पैदावार हो रही है, किसानों की जो खेती है वो कैसी हो रही है, यहाँ पर कैसा खाद यहाँ पर चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलेंगे एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, जैसा मैंने अभी बताया, एक और नई योजना के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।